जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज का जो सत्संग हम शेयर कर रहे हैं वो श्रीमती सुखी आंटी का सत्संग है। ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ संगत जी, वो सभी लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें ये अवसर मिलता है गुरुजी महाराज की महिमा गाने का। हम भी उनमें से एक हैं कि गुरुजी ने जो सेवा हमें दी हुई है, जिसका वर्णन हम गुरुजी का कर पा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। बड़ी श्रद्धा भाव से आज सुखी आंटी का सत्संग सुनिएगा। कहते हैं हर सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं। जाने अनजाने में संगत जी आप गलती कर देते हो सत्संग अनदेखा करके। यही सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है कि आप अपनी ब्लेसिंग्स बीच में अधूरी छोड़ देते हो। क्योंकि गुरुजी तो कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण, इससे दोनों का ही कल्याण है। तो बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, अंत तक सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग मिले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। सत्संग पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो सुनते हैं गुरुजी महाराज का सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का कि उनकी असीम कृपा से ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मुझे मौका मिला। संगत जी, हो जाए यदि पृथ्वी कागज और सब वृक्ष मेरी लेखनी, सात सागर हो साई लिख ना पाऊं फिर भी गुरुजी स्तुति आपकी। ये सच है संगत जी। अगर पूरी पृथ्वी कागज हो जाए और सारे वृक्ष मिलकर मेरे लिए एक पेन बन जाए, एक कलम बन जाए, सात सागर मिलकर साई बन जाए, फिर भी मैं गुरुजी की स्तुति नहीं लिख पाऊंगी। क्योंकि संगत जी, गुरुजी वो डिवाइन पावर हैं, वो दिव्य शक्ति हैं जिनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, अपनी रूह में उतारा जा सकता है, जिनकी कृपा को सिर्फ और सिर्फ उनकी सुगंध से महसूस किया जा सकता है। मैं गुरुजी से 1995 में जलंधर में मिली थी। संगरूर निवास सरदन सुदर्शन सिंह ने मुझे अपना आदर प्रकट करने के लिए गुरुजी के पास भेजा था। उन्होंने कहा था कि गुरुजी इस पृथ्वी पर एकमात्र गुरु हैं जो नियति को बदल सकते हैं और वो लिख सकते हैं जो हमारे भाग्य में नहीं है। मुझे उनका अर्थ संगत जी उस समय समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। जिस दिन मैं गुरुजी से मिली, उन्होंने मुझे छवनी तक कार में ले जाने के लिए कहा, क्योंकि वह दिल्ली में बड़े मंदिर भवन का निर्माण के बारे में किसी को फ़ोन करना चाहते थे और उस समय अंधेरा होने लगा था और वह पीछे की सीट से मुझे निर्देश दिए जा रहे थे। वे मुझे एक लाइन में चलने के लिए कहते थे और थोड़ी देर बाद बदलने को। ऐसा कुछ बार होने के पश्चात मैं सोच रही थी
कि वे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। मुझे शीघ्र पता लगाने वाला होना चाहिए था कि गुरुजी ये क्यों करवा रहे हैं। उसी समय संगत जी गुरुजी की कोने से एक काली गाड़ी आई और मैं उसे हाथ देखकर रही थी। गुरुजी के कहने की देर थी कि एक काली फिएट गाड़ी दिखाई दी। उनके अंदर दो संगत थी गुरुजी की, कर्नल जोशी और उनका बेटा नितिन कार में थे। वे हमें अपने घर ले गए। संगत जी रास्ते में नितिन ने बताया कुछ देर पूर्व ही उन्हें गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ। जब घर में गुरुजी की तीव्र सुगंध आई तो उसी क्षण उन्होंने गुरुजी के जलंधर वाले मंदिर में जाने का मन बनाया था। वास्तव में संगत जी एक अन्य मार्ग ही था जब गुरुजी वहां मिले थे, किंतु उस दिन इस मार्ग से जा रहे थे गुरुजी। मुझे तुरंत आभास हुआ कि यह प्रसंग गुरुजी ने अपना परिचय देने के लिए कहा था, क्योंकि संगत जी महापुरुष जो होते हैं ना, वो कितने स्वर्गज्ञाता और सर्व विद्वान होते हैं, इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। संगत जी जलंधर में गुरुजी से आज्ञा लेकर मैं रात को 2:30 बजे लुधियाना के लिए निकली। कार में मेरे साथ मेरे पिता और 2 बेटियां थी। लुधियाना का मार्ग बिल्कुल सीधा है और उसमें कोई मोड़ नहीं आता। सड़क पर और कोई गाड़ी नहीं थी और हम 90 किलोमीटर की गति से चल रहे थे। पर इस बार कुछ विशेष हुआ। रास्ते में मैंने फगड़बड़ा, जो दोनों शहर के मध्य का प्रमुख नगर है, पार नहीं किया था। घर पहुंचने पर मैं सोच रही थी कि क्या हुआ लोग, किंतु मैं असफल रही ये सब सोचने में समझने में। संगत जी अगले दिन जब मैं जलंधर में गुरुजी से मिली और उन्होंने मुझे पूछा क्या गाड़ी 90 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी, तो मैं अचंभित थी। उनको कैसे पता? गुरुजी ने बताया किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया हुआ है और उन्होंने उसके दुष्फल अपने ऊपर अतिरिक्त कर दिए थे। उस समय गुरुजी ने संगत जी खून की उल्टी भी की थी। उन्होंने अपने टखने पर एक काला चिन्ह भी दिखाया था जो कई मास तक बना रहा। उस समय मुझे संगत जी इसका अर्थ समझ नहीं आया। गुरुजी ने बताया कि जो मेरे कष्ट थे वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिए थे। अगर यह काला जादू टिका रहता तो मैं 45 साल की उम्र तक जीवित नहीं रहती। गुरुजी ने मेरे मुख से जो संगत जी काला जादू निकला वो अपने मुख में ले लिया था। स्वाभाविक सी बात है संगत जी, मेरा रंग काला पड़ने लग गया था। मैंने कई किलो वजन खो दिया था और गुरुजी की कृपा से संगत जी वो काला जादू गुरुजी ने अपने ऊपर लिया और मेरी उम्र के हिसाब से भी ज़्यादा आज भी मैं स्वस्थ हूँ, जीवित हूँ। तो ये गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। संगत जी हम गुरुजी के पास जब जाते हैं जब हम कई संकटों में घिरे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि गुरुजी एक एक करके हमारे संकटों को काट रहे होते हैं। मैं कई बार परेशानियों में घिरी और कई बार गुरुजी ने निकाला। कई बार मेरे दिमाग में बहुत विचित्र विचित्र सवाल चले। हर किसी के सवाल के जवाब गुरुजी देते ही चले गए। संगत जी आज भी जब भी गुरुजी के होने का आभास होता है ना, तो यही लगता है कि गुरुजी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हमें बोल रहे हैं कि फिक्र ना कर, चिंता ना कर, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मैं भाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि मैं गुरुजी की संगत हूँ और गुरुजी की कृपा से
अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ। शुरुआत में गुरुजी को समझ पाना बड़ा मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे गुरुजी ने मन में चल रहे हर सवालों का जवाब देना शुरू किया, हर परिस्थिति से बाहर निकालना शुरू किया। और आज मेरे जीवन में जो हर एक चीज़ ब्लेस की हुई है वो गुरुजी की मेहर से है, जिसके लिए मैं सदैव उनका धन्यवाद प्रकट करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा में सुख घनेरे। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं यहाँ ना होती। मेरे परिवार और मेरे बच्चों की तरफ से मैं सदैव आपकी आभारी रहूँगी। आपकी लीलाओं को आज तक कोई नहीं समझ पा रहा और ना ही कभी समझ पाएगा, क्योंकि आपकी लीलाएं अनंत है, आपकी कृपा अनंत है। आपकी लीलाएं, आपकी ब्लेसिंग्स उन्हीं को मिल पाती है जिन पे आपकी कृपा होती है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि मैं गुरु परिवार की संगत हूँ। संगत जी, जाने अनजाने में हमसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन हमारे गुरु उन सब चीज़ों को छोड़ते हुए भी हमें गले लगाते हैं। हमें पता ही नहीं लगने देते कि वो कब कैसा कष्ट हमारा काटते ही चले जा रहे हैं और अपनी शरण से लगाते ही चले जाते हैं। ज़िंदगी के ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं संगत जी, जिनको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। सब कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं संगत जी जिन्हें भोगना ही पड़ता है। जीवन में हर चीज़ को एक्सेप्ट करो और हर चीज़ से बाहर सिर्फ गुरु ही निकाल सकते हैं। जब मुझ पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया था, उस टाइम मैं बहुत परेशान थी और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि मेरे परम पूजनीय गुरुजी महाराज मुझे इन सारी समस्याओं से मुक्त करने के लिए अपने से जोड़ रहे हैं। और कभी कभी तो संगत जी हम गुरु की लीलाओं को कभी समझ ही नहीं पाते। हमें पता ही नहीं होता कि वो हमारा कैसे और किस तरह उद्धार कर रहे हैं। हमें लगता है जैसे कि मानो हम एक मिट्टी के पुतले हैं जो दिन प्रतिदिन गलतियां किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे गुरु हमें उस हर गलती से बाहर निकाल रहे हैं। कितनी बार संगत जी कृपा गुरुजी महाराज की मेरे बच्चों को भी प्राप्त हुई है। एक बार मुझे अच्छे से याद है, मेरी बेटी को बहुत तेज फीवर था और उन दिनों मैं बहुत परेशान थी। जब मैं गुरुजी के दरबार लेके गई तो उस दिन गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को ब्लेस किया और जो 4 दिन से उसका बुखार नहीं उतर रहा था वो गुरुजी ने मिनटों में ख़त्म कर दिया। ये गुरु कृपा ही तो है और क्या है, जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है संगत जी, जिसकी महिमा का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। उनकी महिमा अनंत है। बेचैनी, घबराहट, डिप्रेशन सब चीज़ गुरुजी दूर कर देते हैं। बस एक बार उनको सच्चे हृदय से याद करो, सच्चे हृदय से याद करके बुलाओ, फिर देखो आपके कष्ट आपको कष्ट नहीं लगेंगे। आपको लगेगा कि आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानी, सारी थकावट गुरुजी ने मिनटों में ख़त्म कर दी। ये मेरे अनुभव है संगत जी। मैं तो हर बार हर किसी को यही कहती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा, आपके ब्लेसिंग्स सदैव सब पे बनी रहे। सबको आप अपनी छत्र छाया में रखो। एक बात बोलूं संगत जी, गुरुजी के दरबार आने वाला हर एक व्यक्ति
गुरु जी की कृपा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स का पात्र हैं। संगत जी, गुरु जी ने अनेक बार मेरी किस्मत बदली है। चाहे वो फाइनेंशियस हो, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो घर की परिस्थितियाँ हो, चाहे वो कैसी भी परिस्थितियाँ हों, गुरुजी ने हर बार ब्लेस करके हर परेशानी से मुझे बाहर निकाला है, जिसके लिए उनका आभार प्रकट करना भी संगत जी अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। मैं सदैव उनका धन्यवाद करती हूँ और यही कहती हूँ संगत जी आप सबसे भी कि गुरुजी से जुड़िए, गुरुजी की कृपा से जुड़िए, गुरुजी की मेहर से जुड़िए। गुरुजी वो ब्लेस कर सकते हैं जो संगत जी आपके भाग्य में नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी बात कड़वी है लेकिन सच है, लेकिन सच है। दुनिया की मोह माया से निकल के सीधे अगर गुरुजी की शरण में चले जाओगे तो आपके सारे संकट, सारी विपदाओं से आप कब मुक्त हो जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा। गुरुजी के मैसेजों को, गुरुजी के ड्रीम दर्शनों को हल्के में मत लो। कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई माध्यम गुरुजी बनाते ही रहते हैं। हर पल, हर दिन, हर क्षण गुरुजी की कृपा है। बस महसूस करके देखिए, विश्वास करके देखिए और अपना 100% गुरुजी को समर्पित करके देखिए। फिर देखिए कैसे आपके कष्ट, आपकी विपदाएं, आपकी परेशानियों से आप मुक्त होते हो। संगत जी बस यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूँगी कि गुरुजी सदैव सबके साथ रहना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सबके कष्ट दूर करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।